हमने अपने समाज में कुछ ऐसी भी मानसिकताएं देखी हैं, सुनी हैं, जो किसी भी इंसान को उसके रूप रंग के आधार पर उसको महत्व दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। अगर कोई बहुत गोरा है तो उसे बड़ा हाथों हाथ लिया जाता है, उसके आगे पीछे डोलते हैं। लेकिन कहीं अगर कोई काला है, सांवला है, तो हम उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। किस दृष्टि से? हम उसे एक नीची दृष्टि से देखते हैं। तो ये इंसानों की मानसिकता अलग अलग होती है। सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मानसिकताएं हमारे समाज, इस दुनिया में होती हैं जो हमें एक दूसरे से बांटती हैं, अलग करती हैं, नफरत पैदा करती हैं। तो जब परमात्मा की तरफ से सारे रंग एक जैसे हैं, सारे रूप एक जैसे हैं, सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो हम आपस में ये भेदभाव क्यों करते हैं? इस सोच को बदलना चाहिए, इस सोच से ऊपर उठना चाहिए। मैं जानती हूँ कई लोग हैं ऐसे जो इस सोच से ऊपर हैं, जो गोरे काले का भेदभाव नहीं करते। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी मानसिकता होती है हमारे आसपास जो ये भेदभाव करती हैं कि अगर कोई गोरा है तो उसे बड़ा हाथों हाथ लेंगे, कोई बच्चा बड़ा गोरा है तो उसे बहुत प्यार करेंगे, अगर कोई काला है तो उसे प्यार नहीं करेंगे। तो ये तो इंसानों का प्यार ऐसा होता है कि उसे बांट रहे हैं, उसे रूप रंग के आधार पर प्यार किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो सब एक समान होते हैं। उसके लिए ना तो कोई गोरा है और ना ही काला है, ना ही छोटा है, ना ही बड़ा है। उसके लिए तो सब एक समान है। भगवान श्री कृष्ण का भी रंग सांवला था, और भी ऐसे बहुत सारे देवता या धरती में ऐसे लोग महापुरुष जन्मे जिनका रंग सांवला यानी काला था। तो हमें इस प्रकार से एक दूसरे की सोच रखकर उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि कोई काला है तो हमें उनका सम्मान नहीं करना, उनसे प्रेम नहीं करना, और कोई गोरा है तो बड़ा सर चढ़ा लेना है। और इसकी वजह से कई बार जो गोरे लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है वो नेगेटिव हो जाती है, अहंकार में बदल जाती है, क्योंकि उसको अपने गोरेपन होने पर अहंकार आ जाता है। वो सोचने लगता कि मैं जितना सुंदर हूँ इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो कई बार आप देखते हैं कि एक सांवला रंग, लेकिन जो नाक नक्श होती है वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन रंग सांवला बड़ा ही सुंदर अट्रैक्टिव लगता है। तो परमात्मा के बनाए अनेक रूप होते हैं, परमात्मा के अनेक रूप हैं, इंसानों में भी हैं, जीव जंतुओं में भी हैं। तो जब ईश्वर भेदभाव नहीं करता तो हमारी मानसिकता क्यों इतनी नीचे गिर जाती है? क्यों